आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारा अति उत्तम विषय अंधकार से प्रकाश की ओर। बहुत सुंदर विषय है। अंधकार जब होता है और जब हम उसमें भटक जाते हैं, गिर सकते हैं, सिर फूट सकता है हमारा, और कोई भी कैजुअल्टी हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर प्रकाश हो तो हमको साफ नजर आता है, हम जो भी प्रवृत्ति करें वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में अंधकार को अज्ञान कहा है, प्रकाश को ज्ञान कहा है। अस्तोमा ज्योतिर्गमय, और मतलब जो है, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो प्रभु। इसका अर्थ है मेरा अज्ञान समाप्त करके मेरे में ज्ञान का प्रादुर्भाव करो। देखिए कि सदियों का घना अंधेरा हो, उस अंधेरे के अंदर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जला दिया जाए तो वह उस तिमिर को हर करके प्रकाश कर देता है। यानी कि दिए को प्रकाश की उपमा दी गई है, प्रकाश को ज्ञान की उपमा दी गई है। जब हमारी आत्मा के ऊपर अज्ञान का पर्दा हटता है और जब ज्ञान आता है तो हमारी आत्मा का कल्याण होता है, हमको शाश्वत सुख मिलता है, हमको ब्लिस मिलता है, हमको मुक्ति का रास्ता मिलता है। हम जो है इस ज्ञान और अज्ञान, अंधकार और प्रकाश को थोड़ा गहराई में जाकर के अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा करते हैं। अज्ञान है वो अंधकार है, ज्ञान है वो प्रकाश है, और विज्ञान जो है हमारी आत्मा की पराकाष्ठा है। हमारे जो रियल पुरुषार्थ की जो पराकाष्ठा है वह विज्ञान है। देखिए, अज्ञान को रिलेटिव पुरुषार्थ कहा गया है कि जो है हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, वह अज्ञान है। यानी दो तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति ये सोचता है मैं और मेरा सोचता है, और एक व्यक्ति जो है वह निमित्त भाव से काम करता है। तो दोनों तरफ के व्यक्ति को हम कह सकते हैं, एक अज्ञान का जीवन जी रहा है, दूसरा ज्ञान का जीवन जी रहा है। और अज्ञान और ज्ञान हमारे भीतर है, हमारी आत्मा का विषय है। लेकिन हम जो है उस अशुद्धि को धोकर के जब शुद्ध करते हैं तो अज्ञान ज्ञान में बदलता है, और हमारे समस्त दुखों का कारण है वो अज्ञान है। समस्त भारतीय और भारतीयतर धर्म दर्शनों ने यह एक मत से बताया है कि मनुष्य के दुख का कारण अज्ञान है, अविद्या है और आसक्ति है। रिलेटिव सत्य कहा जाता है। हम जो हमारी खुली आंखों का जीवन जीते हैं वह रिलेटिव पुरुषार्थ है। कोई कहता है कि पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ का दुनिया में डंका बज रहा है। लोग कहते हैं तुमने तो कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं, तुम्हारे को सफलता कैसे मिल सकती है। और एक कहता है मैं तो जीवन भर
पुरुषार्थ करता रहा, मुझे जो है वह सफलता की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों ही स्थितियां हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं, ये रिलेटिव पुरुषार्थ की है, क्योंकि जो हमारा बाहर का जगत है वह जगत परतंत्रता का जगत है। वह जगत हमारे पिछले जन्म की जो ध्वनि है उसकी प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म का एक्शन है वो इस जन्म का रिएक्शन है। पिछले जन्म के जो भाव कर्म है इस जन्म के द्रव्य कर्म है। पिछले जन्म का उपादान है इस जन्म का वह उदय और प्रारब्ध है। और वह उदय और प्रारब्ध है वो निश्चित होता है। इसीलिए हमारा जो ये कार्यक्रम है वह सनातन सत्य है। सनातन सत्य के माध्यम से हम आपको सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स देना चाहते हैं। और सनातन सत्य है वो सिद्धांत पर आधारित होता है। सिद्धांत हमेशा परमानेंट होता है। अवस्था होती है टेम्परेरी होती है। अवस्था तो है आती नहीं है, वो जाती है। वो जानने के लिए आती है। मेरा दुख जा रहा है, मेरा सुख जा रहा है, मेरी आयुष्य समाप्त हो रहा है। और मेरी अवस्था, पहले बचपन में बच्चे थे, बाद के अंदर युवा हो गए, फिर उसके बाद प्रौढ़ हो गए, वृद्ध हो गए, और एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो प्रतंत्रता का जीवन है ये अज्ञान का जीवन है। अज्ञान बुरा नहीं है, ये रिलेटिव जीवन है। ये हमको भुगतना ही पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इस पर ज़्यादा समय लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो चीज़ ऑटो मोड से चलती है उस पर आप समय लगा करके क्या करोगे? अगर फैक्ट्री के अंदर कोई भी सिस्टम ऑटो मोड का लगा दिया और ऑटोमेटिक चलती है, उसमें आपका क्या योगदान है? तो हमारा ये जो 5 इंद्रियों का जीवन है, ये दुनिया का जो जीवन हम भोगते हैं, ये ऑटो मोड से मैकेनिकल हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, वो उसके अनुरूप जीता है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया, जो कि हमारा वर्तमान का जीवन है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी कि मन वचन काया है, ये जो कुछ भी काम करते हैं वह कुदरती रचना यानी ऑटो मोड है। कुदरती रचना का मतलब अपने आप संचालित होने वाला, जिसको कुदरत संचालित करती है। हमारे इस बाह्य जीवन की क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है वह कुदरत है। और कुदरती संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करने वाली होती है। और हम जो संचालित होते हैं वह व्यवस्थित शक्ति के द्वारा, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के द्वारा, यानी जो करता है वह व्यवस्थित शक्ति। हम तो निमित्त हैं। निमित्त का अर्थ ये हुआ कि हम तो कठपुतली हैं, जैसे वो चलाती है वैसे हम चलते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, क्या रिलेटिव पुरुषार्थ को आप रियल पुरुषार्थ यानी आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं क्या? यानी कि आपके समझ आ गई और मैं आपको कहता हूं करोड़पति बन के दिखाओ, या आप जो है इंजीनियर बन के दिखाओ, डॉक्टर बन के दिखाओ, एक बड़ा राजनेता बनकर दिखाओ। संजोग है तो समय आने पर अपने आप बन जाता है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव कुदरत है, वह अपने आप आपके संजोग जुटा करके उस काम को कर देती है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, रिलेटिव पुरुषार्थ पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यानी जो अज्ञान है उसको ज्ञान से जीतो। ज्ञान क्या है कि आप अपने भीतर प्रश्न खड़ा करो
मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। जब ये 3 प्रश्न हमारे भीतर खड़े होते हैं, भीतर का मतलब आत्मा में, आत्मा पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, वह तो जो है वो कुदरत पर ही लागू होता है। कुदरत के स्नार कुदरत का कानून कुदरत पर लागू होता है, हमारी बाह्य प्रवृत्तियों पर लागू होता है। आत्मा के जो सिद्धांत है उस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं राजा है, आत्मा तो स्वयं बादशाह है, उसकी भाव सत्ता है। वो चाहे जैसा निर्णय करे, चाहे जैसा सोचे, यानी कि आत्मा है अपनी भाव सत्ता के माध्यम से भाव डालने में स्वतंत्र है। लेकिन जब भाव डाल दिए जाते हैं तब वह स्वतंत्र हो जाता है। बिफोर engendering the seed you are free, and once you have engendered the seed, you are now supposed to fulfill its consequences. स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की बात करें तो आत्मा के निर्णय लेने में हम स्वतंत्र है, भाव डालने में हम स्वतंत्र है, क्रिया करने में हम स्वतंत्र नहीं है। मन वचन से जो किया जाता है वो क्रिया है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। तो ये क्रिया के द्वारा मुक्ति नहीं है, भावों के द्वारा मुक्ति है। भाव सत्ता है, हमारी आत्मा की सत्ता होती है, वो भीतर का विषय है, वो प्रतिष्ठित आत्मा सारा मैनेज करती। देखिए, जो मूल आत्मा होती है वह तो कोई कार्य नहीं करती, मात्र उसकी प्रेजेंस होती है, लेकिन सारा पुरुषार्थ है वो प्रतिष्ठित आत्मा करती है। चाहे हमारा लाइव जो है वह चार्जिंग का काम हो या मैकेनिकल रूप से डिस्चार्ज जो पिछले जन्म से आया है वो हो, या अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा नए भावों से नए कर्मों का सृजन करने का हो, या कर्म सृजन न किया जाए, भाव नहीं डाला जाए, ये सारा प्रकरण है प्रतिष्ठित आत्मा में रहती है। और प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर अज्ञा जुड़ी हुई रहती है, प्रज्ञा जुड़ी हुई रहती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सारा पुरुषार्थ का अकाउंट प्रतिष्ठित आत्मा, मैकेनिकल आत्मा तो वह ऑटो मोड से चलती है, वह तो हमारा उदय और प्रारब्ध है, छोड़ दीजिए। मूल आत्मा है, केवल उसकी प्रेजेंस है, वह तो अक्रिया है। प्रतिष्ठित आत्मा की बात कहिए, आप चाहते हैं कि मैं दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनूं, मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं, राष्ट्रपति बनूं, तो वैसे आप भाव सत्ता में भाव डालिए, वही भाव है कॉजेस कहलाते हैं। और जब उन भावों को हमारी कॉस्मोस में चतुष्पर्शी पुद्गल है, उन चतुष्पर्शी पुद्गलों का उन भावों से संपर्क होता है तो उन पर कोट चढ़ता है, और कोट चढ़ने पर वह भाव कर्म बन जाता है। तो भाव कर्म इकट्ठे होते रहते हैं, उनको कॉजल बॉडी कहलाती है। यानी हम एक जन्म के अंदर एक कॉजल बॉडी इकट्ठी करते हैं, और जब हमारा आयुष्य होता है वह आयुष्य ही हमारे जन्म को कंट्रोल करता है। कब जन्मना कब मृत्यु, ये सब आयुष्य का काम है। तो उस आयुष्य के अधीन जब हम यह जीवन छोड़ देते हैं तो जो हमारी कॉजल बॉडी इकट्ठी की हुई होती है वो द्रव्य कर्म में इस जन्म के अंदर बदल करके, और वो मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा बन करके, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा करके, और कर्मों का भुगतान होता रहता है। और उसके संयोग जुटाती है, वह कुदरत जुटाती है, वह व्यवस्थित शक्ति जुटाती है। इसीलिए व्यवस्थित शक्ति को कर्ता कहते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है वह विषय ये है कि हमारा जो ये सारा जीवन है वह जीवन किस प्रकार से जो है चलना चाहिए,
यानी कि जो है हम अभी जो बात कर रहे थे आज के विषय की, वो विषय हमारा ये बताता है कि हमारे को जो है आज के विषय के अनुसार जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यानी कि हमारा जो अज्ञान है उसको नाश करके प्रकाश है, ये प्रकाश हमारे आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है। हमारे विजन में फिक्स होना, सम्यक ज्ञान दर्शन को फिट करना, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रकाश में आना। हमने अंधकार की लंबी बात की, अब प्रकाश में आने के लिए हमें हमारा जो ईश्वर भगवान है उसको केंद्र में स्थापित करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी मंदिर में जब शिल्पकार किसी मूर्ति को जो है आकार दे करके भगवान की मूर्ति बनाता है और ऋषि महर्षियों के द्वारा वह शुभ मुहूर्त दे करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, उसके बाद वह जो है मूर्ति का भगवान कहलाता है, वह मंदिर बन जाता है। राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, बालाजी का मंदिर, महावीर जी का मंदिर आदि आदि, ये मूर्ति का भगवान हो जाता है। लेकिन हमारा भगवान तो जिंदा भगवान भीतर बैठा है, उसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ। उसको केंद्र का अर्थ हो गया हमारा ये जो दर्शन केंद्र है, दोनों प्रकृतियों के बीच के अंदर जो आज्ञा चक्र है, जो कि हमारे आत्म दर्शन करने का बिंदु है, जहाँ से हम भीतर जा सकते हैं। यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करके और हमारे जिंदे भगवान हमारे प्रभु को यहाँ विराजित कर दीजिए। यानी कि जो है हमारे केंद्र के अंदर आत्मा को बिठा दीजिए और वहाँ घंटी बजती रहनी चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सांस लिया मैं, सांस निकाला शुद्ध आत्मा हूँ। सांस लेते समय हमारा पेट फूलना चाहिए, सांस निकलते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा। ये हल्का हल्का म्यूजिक, ये हल्की हल्की घंटी हमारे इस दर्शन केंद्र के ऊपर, ये परमात्मा के केंद्र पर बजती रहनी चाहिए। ये तो हमने केंद्र बनाया। अब एक केंद्र से केवल एक ही सर्किल खींचा जा सकता है, तो हमारी जो परिधि है उस परिधि पे हमारे रिश्ते नाते और हमारी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा आदि सारे आते हैं, तो वह अज्ञान है, वह अंधकार है। जो हमारा विषय पे आता हूँ, परिधि है, वह जड़ है, वह विनाशी है, वह अंधकार है। उस अंधकार से प्रकाश यानी हमारा जो दर्शन केंद्र है, जहाँ प्रभु विराजमान हो गया, ये पावर हाउस है, ये प्रकाश है। तो उस अंधकार से प्रकाश की ओर आने के लिए हम बीच के अंदर एक लाइट लगाते हैं। बीच में लाइट लगाने का अर्थ ये हुआ, हमने एक बीच के अंदर ओरा बनाया। जब प्रभु विराजमान हो गए तो प्रभु के गुण, प्रभु का अर्थ हो गया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। फिर हमने बीच के अंदर एक माध्यम बनाया, एक लाइट लगाई, वो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। यानी दुनिया के समस्त प्राणियों को जो है हम निमित्त समझेंगे। न तो मैं करता हूँ, न दुनिया का कोई भी व्यक्ति करता नहीं हो सकता। करता तो व्यवस्थित शक्ति है। जब प्रभु को हमने केंद्र पर बिठाया, तभी हम अकर्ता बन गए। तभी जो है हमने जो है कर्ता भाव हमारा सरेंडर कर दिया, और उसके बाद में हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट चालू हो गया। और जो हमारा निमित्त जो है हम बन गए। समस्त प्राणी निमित्त है और वो निर्दोष है। अपनी ताकत से कहिए या अपने जो है वो बलबूते पर कोई भी प्राणी किसी से संपर्क नहीं कर सकता।
कुदरत उसका संपर्क कराएगी, और वो भी हिसाब के अनुसार। अगर हमारा किसी पे हिसाब बाकी है तो वही व्यक्ति हमारे घंटी बजाएगा, फोन करेगा, हमारे पास आएगा और हमारा रिमाइंडर देगा। देखिए कि एक जो है कमरे के अंदर बहुत मच्छर है और 5 लोग सो रहे हैं, तो रात में 4 लोग तो आराम से जो है नींद ले रहे हैं, और एक व्यक्ति को इतने मच्छर खा रहे हैं कि वो सो ही नहीं पाता। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा कि 4 लोगों के पास में उन मच्छरों का कोई हिसाब बाकी नहीं है, और जिसको वो काट रहे हैं उसका हिसाब बाकी है। भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली तो उन्होंने देखा कि मेरे जो है कर्म जो किए हुए हैं वो 23 तीर्थंकरों के कर्मों से भारी कर्म है। तो उन्होंने दीक्षा लेते ही जब उनको मनोपरव ज्ञान हुआ तो उन्होंने जो है अपने इस शरीर को वोसरे कर दिया, यानी कि वो जो है वह दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र पर जो है केंद्र के अंदर वो प्राण प्रतिष्ठा करके और महावीर रूपी आत्मा को वहाँ उन्होंने जब वोसरे कर दिया, यानी ये जो मन वचन काया रूपी पुतला है ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। इसको मनुष्य गति और देव गति या जो है तिर्यंच गति कोई भी इसको काटे पीटे बिगाड़े तो मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा, इसकी जो है कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं लूंगा। तो भगवान महावीर को कीले ठोके गए। भगवान महावीर के जो है पैरों के ऊपर जो है अंगीठी से जो है दूध गर्म किया गया, और उनको संगम देवता ने एक ही रात्रि के अंदर 20 मारणांतिक कष्ट दिए। पूरा जो है उनका 12.5 वर्ष का जीवन है वह भुगतान के रूप में कष्टों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने उस क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने तो है वो जो भुगतान आ रहा था उन विचारों को बाईपास करते गए, उस डिस्चार्ज की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो मध्यस्थ हो गए, तो वह भुगतान होता रहा, समाप्त होता रहेगा, यह भी चला जाएगा। सुख जाने के लिए आया है, दुख जाने के लिए आया है, तो वह सुख और दुख जाते रहे। जाते जाते जो सारा अज्ञान था, यानी कि जितना हमारा कर्मों का बंधन है वो सारा अज्ञान है, जन्म जन्मांतर से हमारे साथ चलता है, तो उस अज्ञान का धीरे धीरे नाश होता रहा। जब संपूर्ण नाश हो गया तो वो केवल ज्ञानी बन गए। 12.5 वर्ष के बाद और 30 वर्ष तक वो केवल ज्ञानी रहे। तो केवल ज्ञानी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, यानी कि हमारा प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाता है, मन समाप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको आज के विषय की ओर बताते हैं कि परिधि जब समाप्त होते होते केंद्र में विलीन हो जाती है, तब जाकर के और हमारा कार्य हो जाता है। प्रकाश आ गया, प्रकाश बढ़ते बढ़ते वह पुरुषार्थ की चरम सीमा, यानी केवली रहते रहते वो जो है वह परम पुरुषार्थ को उन्होंने प्राप्त किया। और केवल ज्ञान है वो मात्र परिणाम है। उसके पहले पहले जो है उन्होंने परम पुरुषार्थ करके और अपना जो अनुभव था उस अनुभव को जो है 360 डिग्री तक ले गए। 360 डिग्री का मतलब 100% पुरुषार्थ, 100% जागृति, 100% प्रीति थी। तो ये पारा जब वहाँ आकर के रुक जाता है तो ये पराकाष्ठा हो जाती है और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ बन जाता है। तो अंधकार इस हिसाब से समाप्त हो जाता है और हम
संपूर्ण प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं। संपूर्ण प्रकाश है केवल दर्शन, उसका परिणाम है केवल ज्ञान। तो भाई और बहनों, जीवन का लक्ष्य बनाइए कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का अर्थ है अज्ञान से ज्ञान की ओर जाओ और ज्ञान से विज्ञान की ओर जाओ। विज्ञान का अर्थ होता है केवल दर्शन की प्राप्ति करना। अज्ञान है रिलेटिव पुरुषार्थ है, ज्ञान है वह रियल पुरुषार्थ है, यानी कि वह दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान से रियल पुरुषार्थ होते होते हम पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तक पहुँचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और उनको शाश्वत सुख मिले। हमारी मनोभावना, मनोकामना आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।